ऐसा कहा जाता है जब भी आपको गुस्सा आ रहा हो, आपका मूड खराब हो, आपको कुकिंग नहीं करनी चाहिए। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। जब भी मेरा मूड खराब होता है, मैं गुस्से में होती हूँ या फिर परेशान होती हूँ, किचन में जाकर दो चार इंग्रेडिएंट की खुशबू लेती हूँ और कुछ बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। मेरा मूड फ्रेश हो जाता है, ठीक हो जाता है। मैं ही ऐसी अनोखी हूँ या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरी तरह आप भी एक बार गुस्सा आने पे या फिर परेशान होने पे जाकर अपने पसंद की कोई भी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने 1 कप चीनी को ग्राइंड करके साइड में रख लिया और अब 1.5 कप बेसन भी निकाल लिया है। 2 दिन पहले मैंने मक्खन वड़ा बनाया था, उसके बाद कढ़ाई में घी बच गया था। उस घी को मैं आज की रेसिपी बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि घी का स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, आप उसे रीयूज़ कर सकते हैं। मोटे तले वाली कढ़ाई को गैस पर रखिए, इसमें डाल दीजिए आधा कप देसी घी। घी गर्म होने पर 2 चम्मच सूजी डालकर सूजी का कलर चेंज होने तक भून लेंगे। सूजी लाल कलर की दिखने लगी है। अब 1/4 कप गेहूं का आटा और 1.5 कप बेसन डाल दीजिए। बेसन मोटा महीन कोई भी ले सकते हैं। लो फ्लेम पर भून लेना है। जितनी धीमी धीमी आंच पर आप भूनेंगे, उतनी ही ज़्यादा रेसिपी टेस्टी बनेगी। धीमी आंच पर भूनने में लगभग 15 से 18 मिनट लग जाएंगे। जब आप इसे भूनना स्टार्ट करेंगे, तब ऐसा लगेगा कि इसमें घी बहुत कम है, पर जैसे जैसे ये भुनता जाएगा, तब इसमें घी छूटना शुरू हो जाएगा। पहले जब हमने मिक्स किया था, थोड़ा सा ड्राई दिख रहा था, पर जैसे जैसे गर्म हो रहा है, इसमें घी निकलना शुरू हो गया है। ये देखिए एकदम परफेक्ट घी हो गया है। इसलिए मेजरमेंट के साथ बनाइए, एकदम परफेक्ट बनेगा। और अब ये भुन भी गया है। इसकी खुशबू से भी आपको पता चल जाएगा और कलर से भी आपको पता चल जाएगा ये भुन गया है। ये देखिए मैंने फ्लेम कितनी कम रखी है। बस इसी फ्लेम पर मैंने इसे 18 मिनट तक भून लिया है। खुशबू से ही पता चल रहा है ये भुन गया है। एक भीनी भीनी सी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। साथ ही आपको जिस ट्रे में इसे सेट करना है, जिस थाली में इसे सेट करना है, उस पर घी लगाकर रेडी रख लीजिए। घी के बदले आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। ये बर्फ़ी इतनी टेस्टी बनी थी, मैं इसे खाने में इतनी मगन हो गई थी कि कैमरा बंद करना भी भूल गई थी। आप इसे ज़रूर देखिएगा। फ्लेम को बंद कर देंगे और डाल देंगे पिसी हुई चीनी। चीनी को जब तक अच्छे से मिक्स ना कर लें, तब तक गैस को ऑन नहीं करना है। चीनी जब बेसन में अच्छे से घुल मिल जाए, उसके बाद फ्लेम ऑन कर दीजिए और लो टू मीडियम फ्लेम रहने दीजिए। मिक्स करते समय ही इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और अब फ्लेम को ऑन करके तब तक इसे भून लेना है जब तक कि ये पूरा इकट्ठा ना होने लगे या फिर जमने वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। ये देखिए धीरे धीरे इसमें की चीनी मेल्ट हो रही है और ये इकट्ठा होना भी शुरू हो गया है। अगर आप यहाँ पर साबुत चीनी डालते थे, बिना ग्राइंड किए हुए चीनी डालते थे, तो बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता था और बेसन जलना भी स्टार्ट हो जाता था। इसलिए आपको पिसी हुई चीनी डालना है। आप यहाँ पर इस समय 2 से 3 मिनट बाद देख सकते हैं पूरा इंग्रेडिएंट एक साथ इकट्ठा हो रहा है। जब भी हम इसे पलट रहे हैं, वो एक साथ में आ जा रहा है। इसका मतलब है ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। फ्लेम बंद कर देंगे। रेडी किए हुए ट्रे या थाली में सेट कर लीजिए। ऊपर से चॉप्ड ड्राई फ्रूट डालिए। इस समय इस रेसिपी को मैं विंटर में बना रही हूँ। बाहर भी सेट हो जाएगा, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आप इसे समर में बना रहे हैं, गर्मियों में बना रहे हैं, फ्रिज में रख कर सेट कीजिएगा, बहुत ही जल्दी से सेट हो जाएगा। गर्मियों में आप घी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही समय पर शशांक ने मुझे बुला लिया। मेरा नया घर बन रहा है, वहाँ मुझे कारपेंटर बुला रहे थे, तो फिर मैं वहाँ चली गई। थोड़ा सा आपको वहाँ का भी व्यू दिखा देती हूँ। मैं कितनी भी बिजी हूँ, पर मेरे अपने घर के फर्नीचर की बात हो तो मैं टाइम निकाल ही लेती हूँ। इस समय तो मेरा मूड एकदम ठीक हो चुका था और मैं बहुत खुश हो रही थी। विंटर में बर्फ़ी आधे घंटे में सेट हो जाती है, पर मैं 2 घंटे के बाद आई, फिर मैंने इसे अनमोल्ड किया। वाओ, एकदम परफेक्ट बनी है और टेस्टी तो इतनी है कि पूछिए ही मत। बेसन की इस बर्फी को आप फ्रिज के बाहर भी 20 से 25 दिन तक स्टोर कर सकते हैं।
ये ख़राब नहीं होती है, क्योंकि हमने इसमें चाशनी नहीं बनाई है, एक भी बूंद पानी या दूध या फिर खोआ नहीं डाला है। अगर आपके फैमिली और फ्रेंड्स में कोई ऐसा है जिन्हें मीठा खाना पसंद है, उनके साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और मुझे ये बताइए, इस दिवाली पर आप कौन कौन सी मिठाइयाँ बना रहे हैं। बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। बाय बाय।